हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में यूरोपियन का आगमन से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ए वास्को डी गामा, बी अमुंडसेन, सी क्रिस्टोफर कोलंबस, डी जॉन कावेट। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए वास्को डी गामा। दोस्तों कालीकट या कोलिकोट केरल राज्य का एक शहर और बंदरगाह है। 12,000 मील का सफ़र कर 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट तक पहुँचे। वहाँ के राजा से कारोबार के लिए इजाज़त ली और 3 महीने वहाँ रहने के बाद पुर्तगाल वापस लौट गए। चलते दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। वास्को डी गामा प्रथम बार भारत कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? ए 1350 ईस्वी, बी 1498 ईस्वी, सी 1530 ईस्वी, डी 1612 ईस्वी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा प्रथम बार भारत आया था। चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। ए गेस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन, डी डॉन अल्मीडा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी जमोरिन। चलते हैं दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न की ओर। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी अल्मीडा। दोस्तों अल्मीडा का जन्म लिस्बन में हुआ था। जैसा कि उनके सामाजिक दायरे में पुरुष के लिए प्रथा थी, वह कम उम्र में सेना में शामिल हो गए। 1476 में उन्होंने टोरो की लड़ाई में भाग लिया। चलते दोस्तों पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ए कोचिन, बी गोवा, सी कालीकट, डी कन्नौर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी गोवा। दोस्तों गोवा भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। चलते दोस्तों छठे नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ए द अल्मीडा, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए द अल्मीडा। चलते दोस्तों सातवें नंबर प्रश्न की ओर। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? ए कैल्को, बी कैलिको, सी कॉटेक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी कैलिको। दोस्तों भारत के कालीकट नाम पर वहाँ से इंग्लैंड जाने वाले सूती वस्त्र को कैलिको कहते थे। अब साधारण बुनावट के सफ़ेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में कैलिको कहते हैं। चलते दोस्तों आठवें नंबर प्रश्न की ओर। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? ए डच, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली, डी फ्रेंच। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी पुर्तगाली। चलते दोस्तों नौवें नंबर प्रश्न की ओर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यू डियाज, डी जॉर्ज ऑक्सडन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी अल्बुकर्क। दोस्तों अल्बुकर्क गोवा का पहला ड्यूक एक पुर्तगाली सेनापति, एडमिरल और राजनेता था। उसने 1509 से 1515 तक पुर्तगाली भारत में राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं, जिसके दौरान उसने हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाया और एक उग्र और कुशल सैन्य कमांडर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? ए अल्मीडा, बी अल्बुकर्क, सी फ्रांसिस ड्रेक, डी वास्को डी गामा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी अल्बुकर्क। चलते दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? ए पुर्तगाली, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज, डी डच। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पुर्तगाली, जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए हैं। चलते हैं दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न की ओर। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? ए एस्तांदो द इंडिया, बी वेरिग्नेडे ओस्ट इंडीसे, सी ईस्ट इंडिया कंपनी, बी द कंपनी द एंड ओरिएंटल। दोस्तों इसका उत्तर होगा ए एस्तांदो द इंडिया। चलते हैं दोस्तों 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ए अंजी द्वीप, बी कुन्नूर, सी गोवा में, डी कोचीन में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी कोचीन में। चलते हैं दोस्तों 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था?
ए उच्च, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी अंग्रेज। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी पुर्तगाली। चलते हैं दोस्तों 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी? ए अफीम, बी कॉफ़ी, सी पान, डी मिर्च। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी मिर्च। मिर्च की खेती पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी। चलते हैं दोस्तों 16वें नंबर प्रश्न की ओर। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ए मसूलीपट्टनम, बी पुलिकट, सी सूरत, डी अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए मसूलीपट्टनम। दोस्तों मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसका वर्तमान नाम मछलीपट्टनम है। चलते हैं दोस्तों नंबर क्वेश्चन। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच था। ए फ्रांस डे, बी कार्नेलियस हाउटमैन, सी ग्रेविलियन ब्रॉटन, डी विलियम हेजेज। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी कार्नेलियस हाउटमैन। दोस्तों कार्नेलियस डी हाउटमैन एक डच व्यापारिक नाविक था जिसने ईस्ट इंडीज़ के लिए डच अभियान की कमान संभाली थी। हालांकि यात्रा कठिन थी और केवल एक मामूली लाभ मिला। चलते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ हुई? ए बैटविया, बी मसूलीपट्टनम, सी अम्बियाना, डी मलक्का। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी मसूलीपट्टनम। चलते हैं दोस्तों 19वें नंबर प्रश्न की ओर। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? ए बंदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी चिंसुरा। दोस्तों बंगाल में हुगली नदी के किनारे डच लोगों की बस्ती थी चिंसुरा। यहाँ 1615 से 1825 तक डच आधिपत्य रहा। एक समय इसे बंगाल का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, बी भरूच, सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर ए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम।